कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को मिली कामयाबी, 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, अखनूर में संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। अखनूर में भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर भीतर उड़ रहा था संदिग्ध ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद, धमाके की बड़ी साजिश का टला खतरा। भारतीय सीमा में संदिग्ध ड्रोन दिखने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने AK-47 से ड्रोन पर किया अटैक, मार गिराने में मिली कामयाबी। आज से टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आगाज, भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी ओपनिंग सेरेमनी। टोक्यो ओलंपिक में 17 दिनों में 33 खेलों के कुल 339 इवेंट्स होंगे। कोरोना काल में जापान ने ओलंपिक की भव्य ओपनिंग सेरेमनी से किया परहेज, सिर्फ 18 खिलाड़ी और 6 अधिकारी रहेंगे मौजूद। टोक्यो ओलंपिक के रैंकिंग राउंड के मुकाबले जारी, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के प्रदर्शन में दिखा उतार चढ़ाव, टॉप 5 से हुई बाहर। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और शरत कमल से बड़ी उम्मीदें, कल होगा दोनों का मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 205 देशों से आए 11,000 एथलीट, भारत की ओर से इस बार 127 एथलीट्स ओलंपिक खेलों में ले रहे हिस्सा। कोलंबो में आज टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला, क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है टीम इंडिया, कप्तान शिखर धवन समेत टीम के हौसले बुलंद। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में आज कप्तान शिखर धवन पर कर सकते हैं बदलाव, ओपनर पृथ्वी शॉ और ईशान किशन को दिया जा सकता है आराम। सूत्रों के मुताबिक देवदत्त पिडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ में से आज प्लेइंग 11 में किसी एक को मिल सकता है मौका, संजू सैमसन पर भी हो रहा विचार। ऑलराउंडर दीपक चहर से आज भी बड़ी उम्मीद, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में जीत दिलाने में निभाई थी बड़ी भूमिका, 2 विकेट झटकने के साथ ही बनाए थे नाबाद 69 रन। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, मीनाक्षी लेखी बोली, कुछ लोग फेक न्यूज के जरिए बिगाड़ रहे हैं देश की छवि। फोन टैपिंग को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा NSO और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी लिस्ट को बताया है गलत। जासूसी कांड के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। लखनऊ में गिरफ्तार किए गए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राजभवन तक निकालने वाले थे मंच। राज्य में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कहा देश में लोकतंत्र की हत्या। आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कार्यक्रम के लिए कैप्टन अमरिंदर को भी भेजा न्योता। कैप्टन को भेजे न्योते में भी सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, 52 विधायकों से करवाए दस्तखत। सिद्धू की ताजपोशी में कैप्टन के पहुंचने के आसार कम, कार्यक्रम से पहले कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। कल अमृतसर में कांग्रेस के नेताओं से मिले सिद्धू, मीडिया से बनाए रखे दूरी। कल चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए सिद्धू, रद्द की गई विरोध रैली, अमृतसर में व्यस्त रहे पंजाब कांग्रेस के नए बॉस। तेज हुआ खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत। कानून वापसी पर अड़े हैं किसान, राकेश टिकैत बोले, सांसदों को उठानी होगी अन्नदाता की आवाज। किसान सदन में किसानों ने कृषि कानूनों पर की चर्चा, सरकार के रवैये से जताई नाराजगी। सिंगो बॉर्डर पर आज भी डटे किसान, प्रदर्शन जारी। किसानों की संसद में बने 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर, हर किसी को मिला 90 मिनट का वक्त। सिंगो बॉर्डर से बसों में भरकर जंतर मंतर पहुंचे 200 किसान, दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने किया स्कॉट। किसान संसद के लिए जंतर मंतर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हर एक आंदोलनकारी को दिया गया है पहचान पत्र। खेती कानूनों को लेकर संसद में घमासान, विपक्ष के हंगामे के बीच नहीं चल सकी संसद की कार्रवाई। खेती कानूनों को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का धरना, राहुल गांधी ने अगुवाई की। सरकार की एक क्रूरता के खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आए। सरकार ने एक बार फिर दिया किसानों को बातचीत का न्योता, कृषि मंत्री बोले, बताएं क्या है कानून से दिक्कत। किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है
तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। किसानों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर बड़ा बवाल, विपक्ष से लेकर किसान तक आग बबूला। 28 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोलेंगे मगर नहीं है। मीनाक्षी लेखी के बयान पर आके शिकायत का पलटवार, कहा देश के 80 करोड़ किसानों का हुआ अपमान। भाई यहाँ पे सड़क पर बैठे हमारा घर नहीं दरनी टेंट लगा के बांस के उसमें लग रहे, तो उनको तो हम मवाली दिखे हैं। बड़े लोग हैं वे, उन्हें हम छोटे लोग मवाली दिखते हैं। किसान झोंपड़ी में रह रहा है 8 महीने से, तो उनको मवाली दिखते हैं। राज्यसभा में जासूसी कांड पर जबरदस्त हंगामा, टीएमसी सांसद ने संचार मंत्री के हाथ से छीनी स्टेटमेंट की कॉपी, फाड़कर उपसभापति की ओर फेंका। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने छीनी आईटी मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी, बीजेपी ने बताया शर्मनाक। हंगामे के बीच जारी आईटी मंत्री ने जारी रखा बयान, लेकिन पूरी नहीं कर पाए अपनी बात। सत्ता पक्ष के अंदर जिस प्रकार का गुरूर और अहंकार है जो मंत्री महोदय की जुबान से निकला, आज जो कोई भी था अंदर आहत और चोटिल था। 26 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी ममता बनर्जी, 28 जुलाई को प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से भी मिलेंगी ममता बनर्जी, कहा राकेश टिकैत ने किसान संसद के लिए भी दिया है न्योता। दिल्ली सटे यूपी के इलाकों में चला योगी का बुलडोजर, जल शक्ति सिंचाई विभाग की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मदनपुर खादर में यूपी की जमीन पर बन रहे रोहिंग्या कैंप, सुबह 4 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीहोर में निकाली साइकिल रैली। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार, कोंकण इलाके में फंसे करीब 6000 रेल यात्री, रत्नागिरी के लिए 2 और एनडीआरएफ की टीम रवाना। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में अगले 48 घंटे में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कोल्हापुर में पानी के तेज बहाव में फंसे 2 युवकों में से एक बहा, बाल बाल बची दूसरे की जान। चंद्रपुर में उफनते नाले से एक युवक का रेस्क्यू, आसपास मौजूद लोगों ने बहते युवक को बचाया, वायरल हो रहा वीडियो। अकोला में भारी बारिश, बादल फटने जैसी तबाही, मोरना नदी में उफान, नेशनल हाईवे पर बने पुल का हिस्सा बहा। पुणे में भारी बारिश की वजह से दर के पहाड़ भीमा शंकर इलाके में हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर एरिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी बाढ़ का कहर, स्थानीय लोगों ने बचाई बाढ़ में डूब रहे युवक की जान। गोरखपुर में समंदर बनी सड़कें, पानी में तैर रहा है घरों का सामान, धरने पर बैठे सरकार से मदद की लगा रहे गुहार। भारी बारिश की वजह से पानी पानी हुआ फिरोजाबाद शहर, पानी में डूबी पुलिस चौकी, सरकारी अस्पताल में भी जल भराव। जैसलमेर में जमकर बरसे बादल, रेगिस्तानी इलाके की गलियों में भरा पानी, तैरती नजर आए स्कूटी और मोटरसाइकिल। दरभंगा में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनी गांव की मुख्य सड़क जलमग्न, बाढ़ के बीच घरों में फंसे लोग, नाव के सहारे चल रही है जिंदगी। तेलंगाना के कृष्णा नगर में मनेरू प्रोजेक्ट के 12 गेट खोले गए, भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ बांध का पानी। कर्नाटक के शिवमोगा में पिछले 2 दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश, के इलाकों में भरा पानी। चमोली में बारिश का कहर, हाईवे के पास बह रही है धौली गंगा, लगातार बरसात से सड़क धंसने की आशंका। मध्य प्रदेश में जागरूकता से जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा जरूरी नहीं है कानून। कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य ने किया 41 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, रेलवे फ्लाईओवर के साथ चित्रकूट से कौशाम्बी को जोड़ने वाला पुल की सौगात। झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता का रामगढ़ दौरा, 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा की योजनाओं का किया शिलान्यास, जूते पहनकर आरती करने पर फंसे मंत्री। हरदोई मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण की तैयारियां तेज, 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने की तैयारी में रिपब्लिकन पार्टी, रांची में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत, 15 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप।
दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा, भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में देशद्रोही कर्मचारी पर गिरेगी गाज, जल्द ही कुछ और लोगों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। 5 किसानों की रिहाई के बाद खत्म हुआ बलदेव सिंह सिरसा का आमरण अनशन। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। राजगढ़ में अम्माल की खुदकुशी के मामले में वेयर हाउस के मैनेजर सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नौकरी से निकाले जाने के बाद सुसाइड नोट में लगाया था प्रताड़ना का आरोप।